बीती रात उत्तर भारत में राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर समेत कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.6 मापी गई। देर रात आए इस भूकंप के झटके इतनी तेज थे कि लोगों में दहशत फैल गई और इस खौफ के चलते लोग अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर इकट्ठे हो गए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये भूकंप कितना बड़ा था, आने वाले दिनों में क्या फिर भूकंप के झटके महसूस होंगे और अफगानिस्तान का ये इलाका ही भूकंप से इतना ज्यादा प्रभावित क्यों रहता है। देर रात आए इस भूकंप का एपिसेंटर भारत से काफी करीब अफगानिस्तान के फैजाबाद में था, जिसके चलते उत्तर भारत के कई इलाकों में इसका जोरदार असर देखने को मिला। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र 156 किलोमीटर की गहराई में था। आपको बता दें कि भूकंप का केंद्र जितनी ज्यादा गहराई में होता है उसका असर उतना ही ज्यादा होता है। अफगानिस्तान का जुर्म इलाका इस भूकंप का मुख्य केंद्र बताया जा रहा है और ये इलाका भूकंप से जुड़े सबसे सेंसिटिव इलाकों में से एक है। पिछले साल भी अफगानिस्तान में 6.1 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था, जिसके चलते करीब 1000 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद सवाल खड़ा होने लगा कि कल जो भूकंप आया था आखिर वो कितना खतरनाक था। एक्सपर्ट्स की माने तो किसी भूकंप से कितना नुकसान होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि भूकंप का केंद्र जमीन के कितने नीचे था। यानी भूकंप का केंद्र जितना नीचे होगा उसका असर उतने बड़े इलाके में देखने को मिलेगा। लेकिन जब किसी भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह से बिल्कुल करीब होता है तो उसका असर उतना ही ज्यादा होता है, यानी वो ज्यादा खतरनाक होता है। यही वो स्थिति है कि जब इमारतें गिर जाती हैं, सड़कों में दरार आ जाती है और जिसकी जीती जागती तस्वीर आपने बीते महीने तुर्की में आए भूकंप में देखी थी। बीती रात भारत में जो भूकंप आया उसका केंद्र बिंदु जमीन की सतह के काफी नीचे था, जिसके चलते किसी प्रकार के जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी 6.6 तीव्रता के भूकंप का एपिसेंटर सतह के नीचे ना होकर सतह के बिल्कुल करीब होता तो तुर्की जैसे हालात होने में देर नहीं लगती। आपको ये भी बता दें कि अफगानिस्तान वो देश है जहां पर भूकंप के झटके लगातार आते रहते हैं। इसके पीछे का कारण है कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट पर लगातार अपना दबाव बनाए रखती है और दो प्लेटों के बीच दबाव के चलते जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम भूकंप कहते हैं। और यही कारण भी है कि जिसके चलते अफगानिस्तान के कई इलाकों में लगातार भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। इसके अलावा पूरे इलाके में दोनों प्लेटों के दूर जाने या पास आने के चलते कई फॉल्ट लाइन यानी गर्त बन चुकी है, जिसके चलते ये पूरा इलाका भूकंप के नजरिए से मोस्ट सेंसिटिव जोन में आता है। आपको याद होगा कि 6 फरवरी को तुर्की में जोरदार भूकंप आया था और भूकंप के आने के ठीक 3 दिन पहले एक डच रिसर्चर्स हुगर बीट ने यह भविष्यवाणी की थी कि तुर्की में तेज भूकंप आने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने ये संभावना भी जताई थी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान समेत भारत में भी आने वाले सालों में काफी तेज भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। इसी वजह से लोगों में कल भूकंप आने के बाद दहशत का माहौल देखा गया और अपने घरों को छोड़कर लोग तुरंत बाहर चले गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमालयन रीजन में कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का इलाका भूकंप के सेंसिटिव जोन में आता है और इन इलाकों में दो प्लेटों के बीच खिंचाव के चलते कई फॉल्ट लाइन भी क्रिएट हुई हैं, यानी कि गर्त बन चुकी है, जिसके चलते कई एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि अगर इस इलाके में 8 रिक्टर स्केल से भी ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आज के मौजूदा हालात में विज्ञान अंतरिक्ष से लेकर दूसरे क्षेत्रों में कितनी ही प्रगति क्यों ना कर लिया हो, लेकिन आज भी भूकंप आने वाला है इसकी प्रेडिक्शन पहले से नहीं की जा सकती। यानी अभी तक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप नहीं किया जा सका है जिससे हमें भूकंप आने से पहले सटीक जानकारी मिल सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें।